हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टू ए डिजिटल लाइफ। और इस पर आज हम एक प्रश्न अपने व्यूवर से पूछना चाह रहे हैं कि क्या आज के समय में, आज के इस दौर में हम अपने बच्चों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से या नैतिक रूप से तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसका एक लेटेस्ट एक स्टोरी, एक रियल स्टोरी है, उससे एक समझने की कोशिश करते हैं कि एक मेजर थे जो रिटायर्ड थे अपनी पोस्ट से। पैसा उनके पास काफ़ी था और उनके 3 बच्चे भी थे। तीनों बच्चों की हाल ही में शादी हुई थी। रिटायरमेंट के बाद उनको एक गंभीर डिसीज़ हो गई, बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उनका चलना फिरना भी बंद था। ना ही वो चल सकते थे, ना ही वो ज़्यादा ज़ोर से बोल सकते थे, और ना ही यहाँ तक कि वो मोबाइल वोबाइल उठाकर भी उनका यूज़ नहीं कर पा सकते थे। तो इसी वजह से उन तीनों बेटों ने उनके लिए एक स्पेशल नौकर अपॉइंट किया जो घर पर रहता था, और उसको कहा जाता था कि तुम्हें इस हमारे पिता की पूरी तरह से देखभाल करनी है। अब क्या हुआ, तीनों को घूमने के लिए जाना था अलग अलग कंट्री में। तो तीनों ने अपने नौकरों को कहा कि ये रूम है, इस रूम में उनको एक बहुत ही शानदार सा गद्दा लगाकर लेटाया गया था, जिस उस गद्दे से ना तो वो चल फिर सकते थे, बस लेटे रहते थे। उनको दवाई, खाना पीना सब काम लेटे लेटे ही कराना पड़ता था। तो उन्होंने अपने नौकरों को कहा कि हम जा रहे हैं और हम लगभग 3 महीने बाद आएंगे, तो तुम्हें इनका पूरी तरह से ध्यान रखना है। उनको सारा रुपया पैसा देकर गए, और उस घर की चाबी जो कि पर्सनल थी वो लेकर गए, लेकिन उस कमरे की जिसमें उनके पिता लेटे हुए थे, उसकी चाबी, उसकी ओनरशिप पूरी तरह से वो उस नौकर को देकर चले गए। तो नौकर अच्छी तरह से ध्यान रखता था। तो एक दिन नौकर सामान लेने के लिए बाजार चला गया। बाजार जाने से पहले उसने उस रूम का बाहर से लॉक कर दिया, क्योंकि ना ही मेजर साहब कहीं बाहर जा सकते थे और ना ही किसी को वाला लगा सकते। तो रूम खोलना या ना खोलना एक ही बात थी। तो जैसे ही वो बाजार में सामान लेने ले गए, तो बाजार में सामान लेने के बाद जैसे ही वो वापस लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट क्या हुआ, उस एक्सीडेंट होते ही लोगों ने उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में पहुंचने पर देखा कि उसको बहुत ही गंभीर चोट आई है और वो कोमा में चला गया, जिससे वो दोबारा कभी होश में आया ही नहीं। तो समय बीतता चला गया, उधर नौकर कोमा में था। तो लगभग 3 महीने बाद जब उनके बेटे घर पर आए, तो बेटों ने देखा रूम बाहर से लॉक है। तो उन्होंने जैसे ही रूम खोला, तो अंदर का जो दृश्य था, जो व्यू था, वो इतना गंभीर था, इतना सीरियस था कि जो मैं आपके साथ इस इमेज में शेयर कर रहा हूँ, इस इमेज में आप देख सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि पिता की क्या हालत हुई है। ऐसी संतान की, ऐसी बच्चों की आजकल के माँ बाप को क्या ज़रूरत है, जो अपने पिता का, माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकते। क्या उन तीनों बेटों में से कोई भी एक ऐसा नहीं है? क्या सभी के, किसी के अंदर संस्कार नहीं डाले गए, किसी के अंदर, किसी को भी भावनात्मक रूप से तैयार नहीं किया गया, कोई भी साइकोलॉजिकल, सभी ही तीनों ही बेकार थे। ऐसा क्या घूमना हुआ कि तीनों में से किसी ने भी पिता की जिम्मेदारी अपने सर पर लेने से मना कर दिया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि आज के समय में आज के पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक स्टोरी टाइप में उनके साथ में जुड़ना चाहिए। उनको भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़ना चाहिए, मेंटली जुड़ना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए, ताकि उनके बच्चों के साथ में बॉन्डिंग अच्छी हो सके। बच्चे अपने मन की बातें अपने पिता के, अपनी माँ के साथ में शेयर कर सकें। तो स्टोरी यही थी। तो इसका मोटिव सिर्फ यही है, आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए उनको अच्छे से अच्छे संस्कार दिए जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।